उधर और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। जयपुर में ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। कमिश्नरेट के वेस्ट जिले में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। करधनी झोटवाड़ा इलाके में साइबर ठगी के अड्डों पर दबिश दी। 15 साइबर ठग गिरफ्तार हुए हैं। एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। फर्जी कॉल सेंटर चलाकर ये साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। ई मित्र की सेवा देने के नाम पर करोड़ों की ठगी ये किया करते थे। भारी मात्रा में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, सिम कार्ड, राउटर, नोटबुक, बैंक पासबुक, चेकबुक समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इनके पास से जब्त हुए हैं। तो पुलिस ने साइबर ठगी से जुड़े 80 बैंक अकाउंट फ्रीज किए हैं। रामानंद गठाला, राजेश कुमार, अशोक कुमार कॉल सेंटर के मालिक है। आरोपियों ने पेस्फर के नाम से अपना ऑफिस बना रखा था। एप सेवा के नाम पर ई मित्र संचालकों और लोगों से धोखाधड़ी का खेल चल रहा था। धोखाधड़ी के लिए महिलाओं को ये बदमाश हायर करते थे। फर्जी वेबसाइट के जरिए आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर फर्जी अकाउंट बनाते थे। फर्जी वेबसाइट पर फर्जी अकाउंट में रुपए डलवाते थे। तो डीसीपी वेस्ट अमित कुमार के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यादवेंद्र, ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत बड़ी कार्रवाई की है, क्या कुछ इस कार्रवाई में अब तक सामने आया है और कितने लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है? देखिए चारू, मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन साइबर शील्ड चल रहा है। ये ऑपरेशन है जो कि साइबर ठगी करते हैं या साइबर जालसाजी करते हैं, उन बदमाशों को दबोचने और लोगों को सजग करने के लिए पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुढ़ानिया उन्होंने एक स्पेशल टास्क जो था वो करधनी थाने और साथ में झोटवाड़ा इलाके के अंदर चलाया था। और अल सुबह करीब 4, साढ़े 4, 5 बजे के आसपास जो है एक साथ करीब 5 से 6 ठिकानों पर दबिश दी गई थी। और ये वो ठिकाने थे जहां से ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत 2 बदमाश लोगों को भी ठगी का शिकार बना रहे थे। उन ठगी के अड्डों पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान 15 जालसाजों को जो है गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक नाबालिग है, उस नाबालिग को भी निरुद्ध किया है। कार्रवाई के दौरान मौके से भारी मात्रा में लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, राउटर, चेकबुक, बैंक की पासबुक, फर्जी सिम कार्ड, मोबाइल फोन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो पुलिस ने जब्त किए हैं। खास बात यह है कि ये गिरोह जो है एक पे सफर नाम से एक अपना कॉल सेंटर संचालित करते थे और लोगों से या फिर ई मित्र संचालकों को ये एईपीएस सेवाएं देने, जिसमें ऑनलाइन टिकटिंग होती है, ऑनलाइन रिचार्ज करना होता है, मनी ट्रांसफर करना होता है, इस तरह की सेवाएं देने के नाम पर लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे थे। कई ई मित्र संचालकों को इन्होंने अपनी ठगी का शिकार बनाया। खास बात यह है कि इन बदमाशों ने, जालसाजों ने एक फर्जी वेबसाइट बना रखी है एईपीएस सेवा की। और ये एईपीएस सेवा की जो क्योंकि सर्टिफाइड वेबसाइट नहीं है, ये लोग खुद की अपनी वेबसाइट बनाते थे और इस वेबसाइट पर ये बदमाश जो हैं ये ग्राहकों को लालच देते थे कि हम तुम्हें मुनाफा जो है जो अन्य एईपीएस सेवाएं होती है दूसरी कंपनियां देती है उनसे ज्यादा हम तुम्हें मुनाफा देंगे। उसमें 10%, 20%, 25% तक का एक कमीशन देने का दावा करते थे। और उसके बाद उन फर्जी वेबसाइटों पर इनसे आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर के ये वहां पर अकाउंट बना देते थे। उस अकाउंट में पैसे डलवाते थे, किसी से 1000, किसी से 2000, कई बार रजिस्ट्रेशन के नाम पे ये लोग 1000-2000 रुपए भी डलवा लेते थे। उसके बाद जिन सिमों के जरिए चैटिंग की जाती थी या बातचीत की जाती थी या लोगों से संपर्क या मित्र संचालकों से जो संपर्क किया जाता था, उन सभी सिम को ये बंद कर देते थे। 1-2 दिन यूज देते, उसके बाद दूसरे लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर देते थे। खास बात यह है कि इस गिरोह ने चूंकि कुछ महिलाओं को अपने जो है इस कॉल सेंटर में हायर किया हुआ था, क्योंकि महिलाएं मीठी बातों के जाल में या लंबी बातें करने के जाल में ये लोगों को अपना शिकार बना रही थी। कभी पूजा बनकर, कभी कविता, कभी ज्योति, अन्य नामों से, अन्य कदम नामों से ये जो है लोगों को अपना शिकार बनाती थी। बड़ी आसानी से लोग जो है इनके जाल में फंस जाते थे और उसके बाद अकाउंट में
रुपए भी जमा करा देते थे। AEPS सेवाएं हम देखते हैं कि एयर टिकटिंग कराना, ऑनलाइन रिचार्ज करना, मोबाइल मनी ट्रांसफर करना एक राज्य से दूसरे राज्य में, इस तरह की AEPS सेवाएं होती है जो कि ई-मित्र के मार्फत दी जाती है। लेकिन ये ई-मित्र के संचालकों को, इसके अलावा लोगों को भी अपने छद्म जाल में फांस करके उनके साथ ठगी कर रहे थे। बदमाशों के पास से भारी मात्रा में अकाउंट्स बरामद हुए हैं, ये करीब 80 अकाउंट्स हैं। इन सभी अकाउंट्स को जो है पुलिस ने तुरंत फ्रीज करवा दिया। सभी गैजेट से पासबुक, बैंक की ATM कार्ड, सभी ऐसे चीजें मिली है जिनको पुलिस ने जब्त कर लिया है। पता चला है कि पूछताछ हुई है कि केवल राजस्थान, जयपुर ही नहीं, देश के कई राज्यों में इन्होंने अपना मकर जाल बुना हुआ था और देश के कई राज्यों में रहने वाले लोगों को इन्होंने अपना निशाना बनाया था। जो सिम एक्टिवेट करते थे उस सिम को दूसरे राज्यों में यूज ले लेते थे। इस तरह की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन DGP वेस्ट अमित कुमार बुरानिया ने अल सुबह ये पूरी रेड डाली। उसके बाद इन सभी बदमाशों को दबोचा गया है। करोड़ों रुपए का लेन देन और साइबर फ्रॉड करना इन बदमाशों ने कबूल किया है। रामानंद गठाला और इसके अलावा राजेश कुमार और साथ में अशोक कुमार, ये वो शख्स हैं जो कि छोटवाड़ा करधनी इलाके के अंदर अपने फर्जी कॉल सेंटर चला करके इस तरह का ऑफिस उन्होंने डाला हुआ था और उसके बाद साइबर ठगी कर रहे थे। बहरहाल इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में इनके नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल है, कौन कौन सी महिलाएं शामिल है, उन सबके बारे में भी आकलन किया जा रहा है, उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके अलावा जिन अकाउंट को फ्रीज किया है, 80 अकाउंट, आप सोचिए चारू, 80 अकाउंट है और एक एक अकाउंट में 1-1 करोड़ से ऊपर तक की डिटेल है, ट्रांजेक्शन हो रखे हैं। तो आप सोचिए कितना इन्होंने साइबर फ्रॉड किया हुआ था। उन अकाउंट्सों को फ्रीज कराने के बाद हालांकि जो लैपटॉप और मोबाइल और जो कंप्यूटर मिले हैं उनके भी CPU को इनको भी खंगाला जाएगा और उसके बाद FSL के जरिए सारी चीजें निकाली जाएगी कि आखिरकार किस टाइप का डेटा है और कितनी की अब तक ये ठगी बेसिकली कर चुके हैं। ठीक है यादविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए।